रॉ मटेरियल 35 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, 45 रुपये किलो, सिल्वर में, गोल्डन में। आखिर इसकी क्या सच्चाई है? कहीं पे रॉ मटेरियल 10 रुपये सस्ता है, कहीं पे 10 रुपये महंगा है, कहीं पे 2 रुपये सस्ता है, कहीं पे महंगा है। और रॉ मटेरियल ख़रीदने की जो है सही समय क्या है, कब जो है रॉ मटेरियल हम ख़रीद लेंगे और स्टॉक कर लेंगे तो लगन में हम जो है अच्छा कमाएंगे। सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में मैं दर्शाने वाला हूँ। मैं एग्जाम्पल दे कर के जो है समझाऊँगा कि 2 प्रकार के बिजनेसमैन होते हैं, एक व्यवसायी ए, दूसरा व्यवसायी बी। तो ए क्या जो है, ए जो व्यवसायी है वो थोड़ा तेज़ है, मतलब वो उनका जो है माइंड थोड़ा तेज़ चलता है। थोड़ा बी वाले जो है कुछ गलती करते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं एग्जाम्पल दे करके जो है पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा कि रॉ मटेरियल कब ख़रीदना चाहिए, किन्हीं लोगों को मुनाफा ज़्यादा होता है, किन्हीं लोगों को कम होता है। कोई लोग देखते हैं कि लगन में इतना कमा लेते हैं कि वो नया नया बाइक ख़रीद लेते हैं, 1 मशीन से 2 मशीन कर लेते हैं। और कोई लोग जो होते हैं 1 मशीन ख़रीदते हैं उसी में फेल हो जाते हैं। तो आखिर इसका क्या कारण है और इसका क्या उपाय है, सभी चीज़ों को मैं पूरा डिटेल से समझाने वाला हूँ। क्योंकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो मैं ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ, मैं जो सफल उद्यमी है उनसे भी मिला हूँ और जो फेल उद्यमी है उनसे भी मिला हूँ। दोनों से मिलके जो सफल उद्यमी है वो हमारे लिस्ट में ए व्यवसायी है और जो फेल उद्यमी है वो हमारे लिस्ट में बी व्यवसायी है। तो सारी चीज़ों को जो है आज की इस वीडियो में मैं एग्जाम्पल दे के समझाऊँगा। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में जो भी प्राइस और डिटेल बताऊँगा वो इस एक कैलकुलेशन के तौर पे होगा। मार्केट में जो है इससे प्राइस घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। सो आप कैलकुलेशन के रूप में ही इसको समझिएगा। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ कि जो लोग डाउन सीजन में रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं और उस रॉ मटेरियल ख़रीदे हुए रॉ मटेरियल को जो अप सीजन में जब सेल करते हैं तो उनको कितना मुनाफा होता है, और जो लोग डाउन सीजन में रॉ मटेरियल नहीं ख़रीदते हैं, महंगा रॉ मटेरियल ख़रीद लेते हैं तो उनको क्या दिक्कत होता है। और मैं लास्ट में ये भी जानकारी दूंगा कि 35 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपये जो रॉ मटेरियल आती है उसकी क्या सच्चाई है। तो सबसे पहले देखिए हमारे लिस्ट में 2 लोग हैं, एक है ए व्यवसायी, दूसरा है बी व्यवसायी। इस वीडियो में मैं बफर सीट जो रॉ मटेरियल आता है उसका एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ। देखिए ए व्यवसायी जो है वो रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं 10,000 पीस और बी व्यवसायी भी रॉ मटेरियल को ख़रीदते हैं 10,000 पीस। अब देखिए 13x26 का एक सीट आता है और एक सीट में 2 प्लेट निकलता है, तो 10,000 सीट में 20,000 प्लेट निकलेगा। अब देखिए इसी बफर प्लेट का अगर आप लोग 1-2 साल से अगर बिजनेस में है तो आप लोग जानते होंगे कि खरमास या डाउन सीजन में जो बफर प्लेट का जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस कैसे रहता है, उसका प्राइस 3 रुपये रहता है, 3 रुपये 10 पैसे या 3 रुपये 20 पैसे, इसी तरीके का रेट चल रहा था। लेकिन वही अप सीजन में जो है ये बढ़ के क्या हो जाता है, 3 रुपये 50 पैसे, 3 रुपये 60 पैसे और 3 रुपये 70 पैसे। तो मान लीजिए ए व्यवसायी जो है वो डाउन सीजन में जो है 10,000 सीट जो है ख़रीदे, किस हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से, क्योंकि वो डाउन सीजन था जिस वक्त 3 रुपये चल रहा था वो ख़रीद लिए। अब उसी जगह अगर ये 3 रुपये ख़रीदे हैं तो 10,000 सीट का दाम हो गया 30,000। अब देखिए पर सीट पर हम 20 रुपया खर्चा मानते, पर सीट पर हम 20 पैसा का खर्चा मानते हैं। देखिए मैं 20 पैसा जो खर्चा मान रहा हूँ ये किन्हीं लोगों को हो सकता है कि 25 पैसा भी लगे, 20 पैसा भी लगे, किन्हीं लोगों को 15 पैसा भी लगे खर्च पर सीट पर, तो आप अपने अनुसार से डाल सकते हैं। तो 10,000 सीट में अगर हमें 30,000 रुपया का रॉ मटेरियल है और 20 पैसे हम खर्च मानते हैं तो 10,000 सीट में 20 पैसे के हिसाब से 2,000 रुपया खर्च हुआ, उस हिसाब से 32,000 रुपया, यानी ए व्यवसाय जो है 32,000 रुपया में 10,000 सीट उनके घर पे जो है आ गया। वही अब बी व्यवसाय की बात करते हैं। अब बी व्यवसाय क्या किए हैं, ये जो है 10,000 सीट को 3.5 रुपये परचेज किए हैं, तो इनका 35,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, 20 पैसे इनका भी खर्च हुआ, तो 37,000 रुपया इनका इन्वेस्ट हो गया। अब आइए कि ए व्यवसाय जो है ये प्लेट तैयार करते हैं, जैसे 10,000 सीट से
हाइड्रोलिक मशीन हो या फिर हैंड प्रेस मशीन हो या फिर क्रैंक मशीन को स्लो करके उसमें बफर काटे हो, किसी भी तरीके से वो 20,000 प्लेट का निर्माण किए। अब देखिए 20,000 प्लेट अगर निर्माण किए हैं तो उसको पैक भी करना होगा। तो सबसे पहले हम पैकिंग कॉस्ट निकालते हैं। देखिए 25 पीस का नॉर्मली जो है 25-30 पीस का चलता है नॉर्मली मार्केट में बफर सीट। तो एक पीस पन्नी का दाम जो है लगभग 35 पैसे के करीब है। किन्हीं लोगों को 40 पैसे भी आ सकता है, 45 पैसे भी आ सकता है। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं कि जो है पैकिंग कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारा वीडियो कैलकुलेशन का बना रखा हूँ। सो आप चैनल पेज पे जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। तो 35 पैसे के 20,000 प्लेट को अगर हम 25 पीस का पैकिंग बनाएंगे तो हमारा 800 पैकेट बनेगा। अब 800 पैकेट यानी 800 पन्नी, तो 800 पन्नी का दाम 35 पैसे के हिसाब से 280 रुपया हो गया। और देखिए अगर हम इसको बोरा में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए किसी दुकानदार को अगर हम देंगे तो बोरा में रख के देंगे, चाहे किसी को दो, दुकानदार को दो या फिर गांव में कहीं बेचे, तो हम इस पे जोड़ते हैं कि हमारा 20,000 प्लेट में 40 बोरा लग जाएगा। अब 40 बोरा का दाम हो गया 10 रुपये के हिसाब से 400। ये बोरा का भी प्राइस मैं 10 रुपये बताया हूँ, हो सकता है किन्हीं लोगों को 8 रुपये भी पड़े, 9 रुपये भी पड़े या फिर 12 रुपये भी पड़े, तो वो जो है मार्केट के हिसाब से देख लीजिए। तो अगर मैं टोटल जोड़ रहा हूँ तो 400 का बोरी हो गया, 280 रुपया का पन्नी हो गया, तो टोटल जो हमारा आ रहा है वो 32,680 रुपया का खर्च आ रहा है। अब देखिए कि व्यवसायी ये सेल कितना में कर रहे हैं। अगर किसी दुकानदार या किसी दुकान में बेचने वाले लोगों को ये अगर 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से देते हैं, देखिए ये 2 रुपये भी दे सकते हैं, 2 रुपये 30 पैसे भी दे सकते हैं, ये मार्केटिंग के ऊपर है। मैं एक फार्मूला के तौर पे समझा रहा हूँ कि 2 रुपये 10 पैसे अगर वो दे रहे हैं, एक पैकेट का हम सबसे पहले दाम देखेंगे कितना पड़ रहा है। तो 25 पीस एक पैकेट में रखे हैं तो 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से 52.5 रुपया हुआ। 800 पैकेट हम सेल कर रहे हैं तो हमारा सेल कितना का होगा, वो होगा 42,000 रुपया का। अब देखिए 42,000 रुपया का जो है सेल है हमारा। अब 42,000 रुपया में से जो हमारा खर्च है वो है 32,680 रुपया। अगर हम इसको निकाल देते हैं तो हमें प्रॉफिट जो होता है सब कुछ काट के वो 9,320 रुपया। अब आइए कि जो लोग मतलब डाउन सीजन में रॉ मटेरियल ख़रीद लेते हैं उनको इतना प्रॉफिट है, और जो लोग डाउन सीजन में नहीं खरीदते हैं उनको क्या है। तो देखिए व्यवसाय बी जो है वो 20,000 पैकेट को 20,000 पीस बनाने में जो है 37,000 रुपया का जो है क्या करते हैं, वो 20,000 पीस बनाने के लिए जो है 37,000 रुपया का वो क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल खरीदते हैं। कितने के हिसाब से, वो व्यवसायी भी जो है वो 3.5 रुपये के हिसाब से खरीदते हैं, क्योंकि अप सीजन में जो है डाउन कुछ बढ़ा हुआ रहता है दाम। तो 35,000 का रॉ मटेरियल और 2,000 रुपया खर्चा उस, यानी 37,000 रुपया का पैकिंग कॉस्ट, इस पर भी 280 रुपया का लगेगा, बोरा खर्च 400 रुपया। तो टोटल इनका जो खर्च हुआ 800 पैकेट बनाने में वो 37,680 रुपया का। अब ये भी 2 रुपये 10 पैसे सेल कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जो रेट रहेगा वही सेल करेंगे। तो इनको जो है 800 पैकेट सेल करके जो है कितना आ रहा है, 42,000 रुपया इनको भी आ रहा है। अब 42,000 में जो है ये अगर अपना खर्च निकाल देंगे तो 37,680 निकालने के बाद इनका बचेगा 4320 रुपया। तो देखिए कहाँ 9,320 रुपया और कहाँ 4,320 रुपया। इसीलिए रॉ मटेरियल ख़रीदने का सही समय क्या है आपको भली भांति इस वीडियो में आप लोगों को पता चल गया होगा। अब बात आती है, तो दोस्तों इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप पेपर प्लेट बिजनेस में है या फिर आने वाले हैं तो आप इस चीज़ का एनालाइज कीजिए कि कहाँ हमें कम पूंजी में अच्छा रॉ मटेरियल मिल जाए, और हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल ख़रीदें डाउन सीजन में, जिससे कि हमें जो है वो बचत हो और ज़्यादा मुनाफा कमा सके। तो फेल होने जो सफल है, जो ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं वो यही करते हैं, डाउन सीजन में ज़्यादा रॉ मटेरियल ख़रीद करके स्टॉक करते हैं और अप सीजन में उसे बना करके सेल करते हैं। मैं 2 रुपये बताया हूँ, 2 रुपये 10 पैसे। शहर में आप चले जाइए 3-3 रुपये, जब पूरा लगन पूरा तेज़ हो जाता है तो 3-3 रुपये जो है पर पीस जो है प्लेट बिकता है, क्योंकि इस पर कोई तरह का ब्रांड नहीं है। इस पर ये नहीं लिखा हुआ है कि ये कंपनी का जो है बफर प्लेट है, ये वो कंपनी का थाली है, उस कंपनी का कटोरी है, कोई ब्रांड नहीं है पेपर प्लेट में। ये नो ब्रांडिंग बिजनेस है, सो आपको मुनाफा होगा ही होगा।
अब आइए उस सच्चाई की हम बात करते हैं कि आखिर 35 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपये इसकी क्या सच्चाई है। देखिए, पेपर प्लेट रॉ मटेरियल का जो प्राइस आप लोग देखते हैं ना, इसमें दो तरीके का फिल्म आता है। एक आता है BOP, दूसरा आता है पॉलिस्टर। BOP फिल्म 225 रुपये से 250 रुपये किलो तक आता है। वही पॉलिस्टर फिल्म 100 रुपये से लेके 125 रुपये किलो आता है। तो जो लोग BOP फिल्म जो है यूज करेंगे अपने क्राफ्ट पेपर पर चिपकाने में, लेमिनेशन मशीन में, उनका तो ऑलरेडी प्राइस बढ़ेगा। तो पॉलिस्टर जो 125 रुपये खरीदेंगे उनको तो प्राइस कम होगा। अब आप लोग बोलिएगा कि भाई हम पॉलिस्टर वाला ही क्यों नहीं खरीद लेंगे, हम क्यों जाएंगे BOP खरीदने में। तो इसको भी समझिए। देखिए, BOP जो है हुआ ना, BOP जो चिपकाते हैं हम लोग अपने क्राफ्ट पेपर पे, वो 8 माइक्रोन का रहता है। पॉलिस्टर जो रहता है वो 14 से 16 माइक्रोन का रहता है। तो BOP वाला जो पेपर होता है वो हल्का होता है, तो पीस ज़्यादा निकलता है। हमें मार्केट में पीस पे ही बेचना है, और डाई का धार जल्दी ख़राब नहीं होता है। वही पॉलिस्टर क्या कर देता है, पॉलिस्टर में डाई का धार भी जल्दी ख़राब हो जाता है, और उसको क्या है कि बनाने के लिए हीटिंग भी ज़्यादा चाहिए, और पेपर में गंध भी आने लगता है, और पीस तो सबसे कम उतरता है। तो आपको तो खरीदने के वक्त लगता होगा कि हमको 10 रुपया सस्ता मिल रहा है तो हम खरीद ले रहे हैं, हम ज़्यादा मुनाफा कमा लेंगे। यही आप गलती कर जाते हैं, क्योंकि आपको पीस का मार्केट देखना है, किलो का मार्केट नहीं देखना है। यहाँ पेपर प्लेट बिजनेस में खरीदना किलो पे है लेकिन बेचना पीस पे है। यही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी। तो इसीलिए आप हमेशा से जो है, जो रॉ मटेरियल आपके एरिया में चल रहा है, जितने GSM का चल रहा है, वही परचेज कीजिए। प्राइस पे मत जाइए। प्राइस अगर कम बताया जा रहा है तो आप इस चीज़ की जो है जांच कर लीजिए कि वो BOP है या पॉलिस्टर है और कितने GSM में है, तभी उस चीज़ों को परचेज कीजिए। आपके लिए जो है सही साबित होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एग्जाम्पल देकर एक बेहतरीन जानकारी जो है दिया हूँ। अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं इस चीज़ को, तो इसके लिए आप विज़िट कर सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में। बिकॉज यहाँ पे आपको तमाम तरीके की मशीन बनाई जाती है, जैसे लेमिनेशन रॉ मटेरियल के लिए लेमिनेशन मशीन, उसके रॉ मटेरियल सर्कल रॉ मटेरियल के लिए सीट कटिंग और सर्कल कटिंग मशीन, बफर के लिए कोऑर्डिनेशन मशीन, पेस्टिंग मशीन, रोटरी मशीन, जितने भी टाइप की मशीन आपको अगर पेपर प्लेट रॉ मटेरियल के धंधा में आना है तो सब मिल जाएगा। अगर आपको छोटा से स्टार्ट करना है, A से स्टार्ट करना है, क्रैंक मशीन आपको हर मॉडल का मिल जाएगा, हाइड्रोलिक मॉडल हर मॉडल का मिल जाएगा, डाई मिल जाएगा, जिसे आप लेकर इसे स्टार्ट कर सकते हैं और अपने मुनाफा को बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।